और सबसे पहले बात करेंगे हेरिटेज नगर निगम की। दरअसल मुख्यालय में पार्षदों के धरने से जुड़ा प्रकरण है। अब पार्षदों की इस बगावत के पीछे बताया जा रहा है एक मंत्री का हाथ। पूरे धरने की बात की जाए तो मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा पार्षद पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार हेरिटेज मेयर की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं मंत्री जी। और वहीं चर्चा ये भी है कि हेरिटेज मेयर ने भी बदल लिया है अपना पाला। और एक वक्त था जब मंत्री जी से पूछकर होती थी मेयर से जुड़े हर काम की शुरुआत, लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त ने भी बदल दिए हैं मेयर के रास्ते। अलबत्ता जयपुर शहर के दबंग नेता माने जाते हैं मंत्री जी। तो दबंग नेता माने जाते थे मंत्री जी। बदलता वक्त, लेकिन मेयर के रास्ते भी इस वजह से बदल दिए हैं। हर कार्य की शुरुआत मंत्री जी से पूछकर ही होती थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। एक वक्त ऐसा था। वही चर्चा तो ये भी है कि हेरिटेज मेयर ने भी बदल लिया है अपना पाला। सूत्रों के अनुसार हेरिटेज मेयर की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं मंत्री जी। और पूरे प्रकरण की बात करें, पूरे धरने की बात करें तो मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा पार्षद पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में पार्षदों के धरने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है और अब पार्षदों की इस बगावत के पीछे मंत्री जी का हाथ ही बताया जा रहा है। वहीं आपको ये अहम जानकारी दे दें कि अब सरस दूध के दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे। जिला दुग्ध संघों को बढ़ी हुई दरें वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुरूप आरसीडीएफ ने ये निर्देश दिए हैं और सभी 23 जिला दुग्ध संघों को सरस दूध की दरें नहीं बढ़ाने को कहा गया है। जिन डेयरी में 23 फरवरी के बाद बढ़ाई गई है सरस पैक दूध की दरें, उन्हें बढ़ी हुई दरें वापस लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत ने दूध उत्पादकों की अनुदान राशि बढ़ाई थी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत अनुदान राशि बढ़ाई गई थी और ये अनुदान राशि थी प्रति लीटर 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दी गई थी। इसका प्रदेश भर में सभी जगह स्वागत किया गया। पिछले दिनों जयपुर डेयरी समेत कई दुग्ध संघों ने ये दूध की दरें बढ़ाई थी, लेकिन अब जयपुर डेयरी भी वापस लेगी दूध की बढ़ी हुई दरें। हालांकि हर जगह स्वागत इसका किया गया था प्रदेश भर में, लेकिन आम जनता अब ज्यादा खुश है क्योंकि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए अनुदान राशि कर दी गई थी। लेकिन अब ये निर्देश जो है वो वापस ले लिए गए हैं। अब नहीं बढ़ेंगे सरस दूध के दाम। जिला दुग्ध संघों को बढ़ी हुई दरें वापस लेने के निर्देश मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुरूप आरसीडीएफ ने निर्देश दिए हैं। सभी 23 जिला दुग्ध संघों को सरस दूध की दरें नहीं बढ़ाने को कहा गया है। एक बार फिर आपको एक खास जानकारी दे दें कि जिन डेयरी में 23 फरवरी के बाद ये सरस पैक दूध की दरें बढ़ाई गई हैं, उन्हें बढ़ी हुई दरें वापस लेने के निर्देश मिले हैं। ये निर्देश अब दे दिए गए हैं। अब ये दरें वापिस जो है बढ़ाई गई थी वो वापस कर ली जाएंगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत ने दूध उत्पादकों की अनुदान राशि बढ़ाई थी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत ये अनुदान राशि बढ़ाई गई थी और ये थी प्रति लीटर 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए की अनुदान राशि। और प्रदेश भर में सभी जगह दूध उत्पादकों ने इसका स्वागत किया। पिछले दिनों जयपुर डेयरी समेत कई दुग्ध संघों ने दूध की दरें बढ़ाई थी, लेकिन अब जयपुर डेयरी भी वापस दूध की बढ़ी हुई दरें ले रही है। बात करेंगे राजस्थान विधानसभा बजट सत्र की। दरअसल गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया है। ये अहम जानकारी है। गलत रिपोर्ट के आधार पर सदन में पेश कर दिया गया था विधेयक को। बिना जांच किए विधेयक पेश किया गया था सदन में। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने इस हकीकत को बयां किया और ये बताया, कहा जिस विश्वविद्यालय में बड़ा निर्माण होने का दावा किया गया था वहां पर सिर्फ जमीन को लेवल किया गया है। 1 इंच भी निर्माण कार्य यहां नहीं हुआ है। जमीन की बात की जाए तो कोई भी निर्माण कार्य यहां पर नहीं दिखता है। राजेंद्र राठौड़ ने खुद फोटो खिंचवाकर इसके सबूत इकट्ठे किए, वो पेश किए। स्पीकर सीपी जोशी ने भी पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जताई है और आखिरकार सरकार को विधेयक को वापस लेना पड़ा। तो नाराजगी जताई, इस विधेयक को वापस लेना पड़ा। और बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सदन में इस तरीके के विधेयक पेश किए जाते हैं। बजट सत्र चल रहा है, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया है और अपने आप में एक खास ये खबर है। गलत रिपोर्ट थी और उसके आधार पर सदन में पेश कर दिया गया था विधेयक को। बिना जांच के ही इस विधेयक को पेश किया गया था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरी हकीकत को बयां किया। कहा कि जिस विश्वविद्यालय में एक बड़ा निर्माण होने का दावा किया गया था
बड़ा निर्माण तो छोड़िए, वहां पर सिर्फ जमीन को लेवल किया गया और अगर निर्माण कार्य की बात की जाए तो 1 इंच भी वहां पर निर्माण नहीं हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने खुद फोटो खिंचवाकर सबूत इकट्ठे किए और उसे पेश किया गया। वहीं स्पीकर सीपी जोशी ने भी पूरे मामले पर गौर फरमाया और नाराजगी जताई। इस विधेयक को वापस ले लिया गया। आखिरकार सरकार को लेना पड़ा इस विधेयक को वापस। तो सरकार को एक बार फिर से इस पूरे विधेयक पर गौर फरमाना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ये विधेयक गुरुकुल यूनिवर्सिटी विधेयक है ये, और कमेटी ने गलत रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी थी। गुरुकुल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वीसी अमेरिका सिंह थे कमेटी में। अमेरिका सिंह पर सदन में गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के सह आचार्य भी कमेटी में थे। विधि महाविद्यालय अलवर के सह आचार्य भी इस कमेटी में शामिल थे। और सदन की बात करें तो कमेटी के सदस्यों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग उठी है। यूनिवर्सिटी के बारे में हकीकत जाने बिना ही सदन में इस विधेयक को पेश कर दिया गया। पिछले दिनों कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी थी, लेकिन जब ये साबित हो गया कि ये विधेयक गलत है, अब इसे वापस ले लिया गया है। और अपने आप में ये एक अनोखा मामला भी है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि पूरा मामला क्या था। गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो है ये विधेयक उसी से जुड़ा है, लेकिन ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वीसी अमेरिका सिंह इस कमेटी में थे और इस कमेटी में इस अमेरिका सिंह पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के सह आचार्य भी इस कमेटी में शामिल थे, यानी कि ये बड़े नाम इस कमेटी में थे। विधि महाविद्यालय अलवर के सह आचार्य भी इस कमेटी में शामिल थे। सदन में कमेटी के सदस्यों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग उठ रही है, क्योंकि बेहद बड़े नाम थे और उसके बावजूद भी गलत रिपोर्ट यहां पर सामने आई और गलत विधेयक पास किया गया। यूनिवर्सिटी के बारे में हकीकत जाने बिना ही सदन में विधेयक पास कर दिया गया। पिछले दिनों कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी गई, लेकिन अब फिलहाल इस विधेयक को वापस ले लिया गया है। और राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बंगला देने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। पूरे मामले की बात करें तो अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बंगला और अन्य सुविधाएं देने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल अदालत ने कहा है कि पूरे मामले में जानबूझकर अवमानना नहीं हुई है। मिलापचंद डांडिया की अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया गया है। याचिका में किराया वसूलने की गुहार की गई थी और ये 4 सितंबर 2019 से 17 अगस्त 2020 की अवधि का किराया वसूलने की गुहार लिखी गई थी। नियमानुसार प्रतिदिन 10,000 वसूले जाने की याचिका में गुहार की गई थी और ये अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, इसे खारिज कर दिया है। एक बार फिर आपको ये अहम बड़ी खबर पहुंचा दे, हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बंगला देने के मामले में अहम फैसला सुना दिया है। पूरे मामले में अवमानना याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बंगला और अन्य सुविधाएं देने से जुड़े मामले में ये हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया और ये कहा गया है कि मामले में जानबूझकर अवमानना नहीं की गई है। तो ये राहत है। मिलापचंद डांडिया की अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया है। याचिका में किराया वसूलने की गुहार की गई थी। बकायदा तारीख भी बताई गई है। 4 सितंबर 2019 से 17 अगस्त 2020 की अवधि का किराया वसूलने की गुहार की गई है और अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए वसूले जाने की इस याचिका में गुहार की गई है और इसे एक अहम मुद्दा माना गया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूरे मामले में जानबूझकर अवमानना नहीं की गई है और इस को खारिज कर दिया गया है। मिलापचंद डांडिया की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया गया है, हालांकि नियमानुसार ये गलत नहीं था।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत और आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कोरोना के बाद एक बार फिर से शहर के क्लब जो है वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबे सन्नाटे के बाद चहल पहल इन क्लब्स में शुरू हो गई है। बात अशोक क्लब की करें, जैक क्लब की बात करें या फिर गोल्फ क्लब की बात करें, एक बार फिर से रौनक यहां पर लौट रही है। कोरोना के बाद अब मेंबर्स इन क्लबों की ओर रुख कर रहे हैं। प्रतिदिन करीब 200 मेंबर्स इन तीनों क्लब्स में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनका खेलकूद एक्टिविटीज में है और मेंबर्स का ज्यादा रुझान इसमें है। गोल्फ क्लब की बात करें तो लगातार गोल्फ खेल को लेकर एक रोमांच देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कोरोना के बाद शहर के क्लब उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था, काम बिजनेस ठप हो गए थे। लेकिन एक बार क्लब में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। लंबे सन्नाटे के बाद चहल पहल नजर आ रही है अशोक क्लब में भी, जैक क्लब और गोल्फ क्लब में भी। और कोरोना के बाद मेंबर्स इन क्लब्स की रुख कर रहे हैं और प्रतिदिन की बात करें तो 200 मेंबर्स यहां पर आ रहे हैं। तीनों ही क्लबों में खेलकूद एक्टिविटीज में मेंबर्स का ज्यादा रुझान है। गोल्फ क्लब की बात करें तो गोल्फ खेल को लेकर रोमांच लोगों का देखने को मिल रहा है। वहीं विधानसभा में आज गांधी परिवार का मसला उठा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक संयम लोढ़ा ने गांधी परिवार की पैरवी की और कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम गांधी परिवार के गुलाम हैं। हाँ, हम गुलाम हैं और जब तक सांस है गुलाम रहेंगे। लोढ़ा के इस बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी तंज कसा। कहा कि आपको गुलामी के लिए बधाई, आपकी गुलामी आपको मुबारक। ये गुलाम लोग हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। इस गुलाम शब्द को हटाएं, क्योंकि पूरा राजस्थान फिर इनको गुलाम कहकर बुलाएगा। इनको गुलाम सुनकर मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो गांधी परिवार का आज मामला विधानसभा में उठा। यही नहीं, तंज भी कसे गए। विधायक संयम लोढ़ा की बात करें तो उन्होंने गांधी परिवार की पैरवी करते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम गांधी परिवार के गुलाम हैं। हाँ, हम गुलाम हैं और जब तक सांस है गुलाम रहेंगे। लोढ़ा के इस बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा और कहा कि आपको गुलामी के लिए बधाई, आपकी गुलामी आपको मुबारक। ये गुलाम लोग हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। इस गुलाम शब्द को हटाए, क्योंकि पूरा राजस्थान फिर इनको गुलाम कहकर बुलाएगा। इनको गुलाम सुनकर मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। आयकर विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर के एक ज्वेलर्स कारोबारी समूह के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आयकर चोरी की गुप्त सूचनाओं पर आईटी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने कार्रवाई की है। सुबह करीब 6:45 पर मालीराम पूरनमल रावत समूह के रवि रावत, अजय रावत, राम मोहन रावत और इनके सहयोगियों के जेलन मार्ग, जौहरी बाजार, एमआई रोड समेत कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई थी और इस कार्रवाई में काफी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की संभावना भी जताई जा रही है। कार्रवाई की बात करें तो करीब 70 से 75 आयकर कर्मी, पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे। कारोबारियों और उनके मैनेजर्स, कर्मचारियों से भी पूछताछ अभी की जा रही है। एक 5 सितारा होटल में स्टोर पर भी छापेमारी की गई है। तो आयकर विभाग की इसको बड़ी कार्रवाई कहा जाएगा।